मेरी लाइफ की जो भी टेंशन है ना, जो भी परेशानियां हैं जिन्हें मैंने आपको दे दी है, अखरोट तोड़ने की नई तरकीब, ऐसे रखे और खुद ही उसको यूज करो। इस टाइम पे मेरे को देख के ऐसा लग रहा है जैसे वो नहीं होते पपेट शो वाली, ये तो यहाँ पे मैंने अपनी थोड़ी जो शेव थी क्लीन शेव कर दी, थोड़ा मैं न्यू लुक देना चाहता था। तो अब पता नहीं कैसे लग रही है। मम्मी कैसे लग रही है? क्लीन शेवन कैसा कंटूरा जैसा। तो मेरे ऐसा था कि मैं यार थोड़ी सी ना न्यू लुक ट्राई करते हैं। मैं दाढ़ी बहुत हो गई थी। और क्या है खाने में? चाय और पकौड़ा खा लिया तब तो कड़ी बनाई आज। वाह, आज संडे की प्रथा को बरकरार रखा जा रहा है। चाय और कड़ी करूं? चाय और कड़ी नहीं, चाय और पकौड़ा। हाँ कर लो, कर लीजिए। तो कड़ी बनी है आज तो क्या हर संडे को हमारे कड़ी बनती है। कोई ऐसा रेयर डे होगा जिस दिन नहीं बनेगी। कड़ी के लिए इतने खा ले, है ना? मिर्च वाले ना, परेर है ना। मर गया, गले में फंसा पकौड़ा। आज गुल्लू जानी का व्लॉग भी आया तो चाय पकौड़ा साथ में व्लॉग देखा जाएगा। यार वो पकड़ाऊं फ्राई पैन। बनी है आपकी रोटियां? मेरे लिए सिर्फ 2 रोटियां। कितनी रोटियां? दो। प्रभु मैं आ गया। प्रभु जय शिव शंकर, बोल पवन पुत्र हनुमान की जय और सभी देवी देवताओं की जय। हे प्रभु, हम सब पर आशीर्वाद बनाए रखना, अपना भी ध्यान रखना और हमारा भी ध्यान रखना और हमेशा मेरे साथ रहिएगा। और मेरी लाइफ की जो भी टेंशन है ना, जो भी परेशानियां हैं, जो भी गम है, सारी टेंशन मैंने आपको दे दी है। अब आप जानो आपको उन चीजों से डील कैसे करना है, ठीक है? बाय, लव यू। चलते हैं बाहर। और सबसे बढ़िया चीज यही रहती है, भगवान के साथ रिश्ता जोड़ो, ठीक है? भगवान के वो भाई बना लो, बाप बना लो, बहन बना लो, कुछ इस तरह के रिश्ते भगवान को साथ जोड़ो, क्योंकि सुपर नेचुरल पावर है। अपनी जो टेंशन है, परेशानियां है, वो भगवान को बोलो कि भाई अब से वो सारी टेंशनें, परेशानियां आपकी। अब आप जानिए आप उनके साथ डील कैसे करोगे। मैंने तो वो सब आपको सौंप दिया है। और फिर देखना लाइफ में कितनी पॉजिटिविटी आती है ना, और खुशियाँ आती है मस्त करके। कोई टेंशन ही नहीं रहेगी, भगवान अपने तरीके से उनको हैंडल करेंगे। फिलहाल तो मैं पहले कुछ हैंडल करने के लिए क्या ला रहा था, स्पेक्स। और एक्चुअली में ना मेरा नेचर ऐसा है यार, मुझसे ना ये जो जैसे चापलूसियाँ होती है ना कि कोई इंसान मुझे पसंद नहीं है बट मैं उसकी पीठ पीछे तो उसके जम कर बुराइयाँ कर रहा हूँ, बट जब वो सामने आता है मैं किसी ना किसी तरह का कोई उससे मेरा स्वार्थ होगा तो मैं उसके साथ जी हजूरी, हाँ जी सर आप ही है, आप ही हो जी, ये है। तो वो वाले काम मुझसे नहीं होते। मेरे को अगर कोई चीज़ पसंद नहीं है ना, कोई इंसान पसंद नहीं है ना, वो पीठ पीछे भी नहीं है और मुंह पे भी नहीं है, और मेरी वो शक्ल बता देती है उस इंसान के सामने आ जाने से। तो उस वजह से क्या है कि मतलब मैंने कई चीज़ें अपनी लाइफ में ऐसे खोई भी है, और बट उस चीज़ का मुझे ना कोई रिग्रेट नहीं है कि हाँ भाई चलो ठीक है, बट मैं जैसा हूँ मैं वैसा हूँ। पीठ पीछे अगर कोई मुझे पसंद नहीं है तो मैं दिखावा नहीं कर सकता सिर्फ उसको दिखाने के लिए कि नहीं यार अमन मुझे मानता है। और उस वजह से फ्रेंड्स भी नहीं रहे, और इस चीज़ का अफसोस भी मुझे कोई नहीं है कि हाँ यार ठीक है फ्रेंड्स नहीं है, फ्रेंड सर्कल नहीं है, ये वो नहीं है, सो नहीं है। मेरे साथ मेरे हनुमान जी है, बड़े भाई है, तो उनसे बड़ी सुपर नेचुरल शक्ति और कौन सी हो सकती है जो बिना किसी स्वार्थ के है। दोस्ती ज़रूरी नहीं है कि हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हों, ठीक है, हमारे आगे पीछे बहुत सारे लोग घूमे, ठीक है, वो चीज़ें बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं पड़ती, क्योंकि एक्चुअल में ना वो नंबर्स होते हैं, ठीक है, और नंबर्स बदलते रहते हैं, ठीक है, और जब हमें ज़रूरत पड़ती है ना उनमें से कोई नहीं आता। और ये चीज़ें मैंने ना एक्चुअल और रियल लाइफ में फेस करी है, ठीक है, और मैं इन चीज़ों से समझाऊँ। तो भगवान के साथ रिश्ता बनाओ, ठीक है, भगवान के साथ किसी भी तरह का कोई भी रिश्ता जोड़ो, अपनी परेशानी उनको सौंप दो, और लाइफ में कभी कुछ गलत नहीं होता। तो ये एक रीज़न है लाइफ में पॉजिटिव रहने का, और नॉट रीज़न बट ये एक तरकीब है जो लाइफ में जिससे हम पॉजिटिव रह सकते हैं। अपने जो सर्कल है वो बहुत छोटा कर दो, ठीक है, पूरा फोकस खुद पर रखो, ठीक है, अपनी सोच पर फोकस रखो, अपने डेवलपमेंट पे फोकस रखो, रेदर देन कि हाँ भाई इसने मुझे ऐसा बोला, इसके साथ मेरा अब ऐसा है, ये है। कभी भी किसी की चापलूसियाँ मत करो, कभी किसी को परेशान करना नहीं, और कभी कोई खुद को परेशान कर रहा हो, हमें परेशान करो तो उसकी परेशानी भी नहीं लेनी भाई। लाइफ में खुश रहो।
क्या कर रहे हैं आप? सुनो इसमें टेक आ जाएगा पर एक गली में, कौन सी गली में? ये वाला पीछे। हाँ तो ठीक, रुको मैं रखता हूँ। नहीं ये देखना है पहले, ये नहीं आता इसमें, वो है नीचे एक एक साइड ठीक है। चूल्हे है इसमें। यहाँ रखता हूँ। इसमें चूल्हे चूल्हे पूरा तामझाम रखा है। उठाना उस साइड नहीं से। आता, नहीं आना है। ऊपर करके तो आ जाएगा, ऐसे सीधा करके लेटा के नहीं आएगा। अगर हम इसको ऐसे करके रखेंगे ऐसे नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा। अंदर भी नहीं आएगा। ऐसे करके अगर घुमा कर रखे इसको हम, खड़े को ऐसे हाँ खड़े करके तो आ जाएगा। निकालने पड़ेंगे। अरे इतना देख। दिख रहा है? छोड़ो। धीरे रखो। हाँ इस तरह करके आ जाएगा। उल्टा यार ऐसे को करना था, इसमें चूल्हे भी रखना। ऐसे नहीं आएगा, फिर तो बात वही होगी। तो नहीं समझ, इसमें अंदर भी आने सामान इसको रखा बस। अभी ओ मम्मी तो ना काम लगा मिस्त्री वगैरह, तो शायद नीचे ही होगा। फिलहाल करते हैं लंच। फास्टिंग का टाइम भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। सोने की थाली में खाना परोसा, सोने की थाली में खाना परोसा। इसमें कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह हैं, अखरोट वगैरह। अखरोट है। हाँ, क्या बेसन का हलवा बना रहा हूँ मैं थोड़ा जैसा, खाएंगे आप? उस दिन भी बनाया। अच्छा नहीं बना वो? वाह हाँ, मैंने तो नहीं खाया। नहीं खाना ना, है इसमें ड्राई फ्रूट। अखरोट वगैरह कहाँ है अखरोट? वहाँ है। तो यहाँ तोड़ जाएंगे अखरोट। अखरोट तोड़ने की नई तरकीब, ऐसे रखे ऐसे रखे। और अखरोट हो गए चुरमुर। इसे मम्मी कहते हैं, बोले रामदेव का घी। तो मैं मम्मी को बताना चाहूंगा कि ये रामदेव का घी नहीं है, ये घी तो गाय का है। पर्ची। तो ये बन रहा है अपना हलवा, और इसकी जो खुशबू होती है ना भाई साहब, जब बेसन को हम फ्राई करते ना तेल के बीच और इसमें इलायची वगैरह डाले ना, क्या जबरदस्त स्मेल आता भाई। गच्छ करके ये बन रहा है शेफ अमन का टेस्टी सा हलवा, ऊपर से बेसन का हलवा। और बेसन का हलवा एक्चुअल में बहुत टेस्टी होता है, और बेसन जो होता है काफी अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का भी। खैर इतने कर बेसन से तो कितना ही प्रोटीन मिलेगा, बट स्टिल बेसन, क्या कहने का मतलब है कि बेसन बहुत हेल्दी रहता है। तो हेल्दी के साथ साथ टेस्टी। जब ये इसकी खुशबू इतनी अल्टीमेट आती है ना भाई, ऐसा लगता है कि मतलब दिल गार्डन गार्डन हो गया। बेसन के हलवे को देख के आई का दिल गार्डन गार्डन हो गया था ना एक, वो कौन सा डायलॉग? इस बात में इतना ज्यादा नहीं जाएंगे, बट हलवे को हम फोकस रखेंगे, क्योंकि कल मैंने ऐसे ही व्लॉग के चक्कर में मैं ओट्स बना रहा था, और उस ओट्स में और उस व्लॉग की बातों में मैं इतना ज्यादा खो गया, पीछे से मुझे बात आने लगी कि कुछ तो जल रहा है, और वो मेरे ओट्स पूरे जल चुके। अब इसमें डाला जाएगा जिससे इसका स्वाद ना अल्टीमेट हो जाता है, दूध। ये लीजिए, टेस्ट करके बताइए कि बेसन का हलवा आदरणीय श्री अमन जी के पावन हाथों से कैसा बना है। आज बड़ा बढ़िया है, आज बढ़िया बना। ठीक है, अप्रूव्ड ना, उस दिन से बेहतर बना है। वाह, यहाँ पे हलवा हो चुका है रेडी, और वाह शेफ हम कमाल। तो ये है इस टाइम पे मेरा बनाया हुआ फेस पैक, जिसमें मैंने यूज किया है, इतना मैं खुल के नहीं बोल सकता क्योंकि ज़्यादा बोलेगा तो रिंकल आ जाएगा, तो इसलिए मैं इस तरीके करके बोल रहा हूँ। तो इसमें मैंने यूज़ किया है राइस, गुलाब जल, थोड़ा सा गुलाब जल और थोड़ा सा पानी। राइस को सोक करके रखा, ठीक है, फिर उसकी एक लिट्टी जैसी बनाई, फिर उसमें कुछ ड्रॉप्स
रोज़ वाटर के डाले और फिर उसे बढ़िया करके जो उसका क्रीमी जैसा निकलता ना उसको यूज़ किया और उसको लगा कर रखा। तो उसको लगा कर रखिए और फिर उसके बाद जब ये सूख जाएगा तब इसे धो देंगे। तो काफ़ी अच्छा जो इसका बेनिफिट होता है, जो राइस वाला जो फेस पैक होता है ना, और हम ख़ास तौर पे जब हम वो चीज़ खुद बनाएं, क्योंकि ऐसे तो मार्केट में भी मिल जाता है बट नॉट इन द प्योरेस्ट फॉर्म। तो सबसे बढ़िया यही रहता है कि खुद ही घर में बनाओ और खुद ही उसको यूज़ करो। इस टाइम पे मेरे को देख के ऐसा लग रहा है जैसे वो नहीं होते पपड़चो वाली, ये ऐसे ऐसे करके, तो ऐसे ऐसे करके ही हम इस व्लॉग को भी करते हैं अब एंड। आई होप आप लोगों को मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इफ यू रियली लाइक माई व्लॉग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।